नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप देख रहे हैं HHS हरियाणा न्यूज। आज हम बातचीत एक ऐसे शख्स से करने जा रहे हैं जो कि फर्रुखनगर नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और पीछे पार्षद भी रह चुके हैं। किन विषयों पर आज उनसे बातचीत हम साझा करेंगे, सभी बातें हम आपको प्रकाशित भी करेंगे। फर्रुखनगर की दशा और दिशा किस प्रकार से बदल सकती है सरकार, या आने वाले चेयरमैन बदल सकते हैं, या मौजूदा सरकार का क्या उसमें सहयोग रहेगा, इन सभी बातों को लेकर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अभी स्टूडियो के अंदर डॉक्टर अशोक कोहली। डॉक्टर अशोक कोहली जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं नगर पालिका से और अभी तैयारियां कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार अनिल भाई, नमस्कार। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में और बातचीत करना चाहेंगे। अभी विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और एक सवा साल डेढ़ साल के नज़दीक का गैप हो गया है नगर पालिका चुनाव में। जी, चुनाव सरकार करवा नहीं रही है और ना ही कोई विकास कार्य ऐसे नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले बातचीत करेंगे कि आपने अपने वार्ड के अंदर, आप पहले पार्षद भी रहे हैं, तो आपने अपने वार्ड के अंदर पहले क्या कार्य करवाए थे सर? अनिल जी देखिए, सरकार जो है पूरे 10 साल तक भाजपा सरकार रही है जी, और सरकार ने काफ़ी सराहनीय काम किए हैं। जब मैं पार्षद बना था तो उस टाइम पे हमारे मंत्री जी राव नरबीर जी रहे थे, उनका हमें 1.5 साल तक साथ मिला था जी। और नरबीर जी ने, जैसे जो मेरे वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो पातड़ी, ये अपने चांदनगर रोड से पातड़ी को टच करता हुआ कच्चा रास्ता होता था जी, तो उस कच्चे रास्ते को जो है काले रोड में तब्दील कराने का काम राव नरबीर जी का रहा था। नरबीर जी से बात हुई, नरबीर जी ने कहा कि भाई आप अपना एक उसका पैमाइश करा के और हमें एक क्लियर सा वो दिखा दो। फिर उन्होंने टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में डलवा दिया था और वो बहुत अच्छा रहा कि अब मेरे वार्ड से, मतलब फर्रुखनगर से पातड़ी स्टेशन की जो कनेक्टिविटी है वो 5 मिनट की हो गई जी। जिन खेतों में रास्ता नहीं था वहाँ पे वो मंत्री जी ने बनवाया था जी, और बहुत अच्छा काम किया था। फर्रुखनगर के विकास से संबंधित कार्यों की चर्चा करें। अगर आपको जनता चुनती है फर्रुखनगर से चेयरमैन पद के लिए, तो क्या फर्रुखनगर का पहला विकास करवाना चाहेंगे सर? अनिल जी मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अभी वार्ड में एक काम नहीं, अभी मेरे कुछ और काम है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ जी, कि ये रोड जो है राव नरबीर जी ने बनवाया और इस आधार पे उस रोड पे लगती हुई जितनी भी जमीन है, जितनी भी कॉलोनियां रही, चाहे वो मित्राओं की ढाणी वाला रास्ता रहा, उसकी फाइल भी राव नरबीर जी ने पास किया, राव नरबीर जी ने उसको बनवाया। उसके लिए मेरा पूरा वार्ड हमेशा आभार व्यक्त करता है और उन्होंने वोटें भी अब दी है नरबीर जी को। साथ ही मेरा जो चांदनगर गांव लगता है, गांव के आप तो वार्ड नंबर 7 है, तो उसमें एक वार्ड का हिस्सा हो गया जी। तो मेरा गांव पूरा का पूरा दलित समाज का है जी, पर्टिकुलर SC समाज का है। तो उनको ये मान लो करीब 60-65 साल हो गए बसे हुए, तो उनके पास शमशान तक नहीं थी। तो ये शमशान भी जो है अब आधे से पौने किले में मेरे कार्यकाल में हमने सदन में पास किया और उसको भी राव नरबीर के कार्यकाल में ही बना। तो तीनों इतने बड़े बड़े काम रहे हैं कि जो राव नरबीर जी के कार्यकाल में रहे। साथ ही इसके बाद एक रास्ता जाता है फाजिलपुर रोड से, चांदनगर रोड से फाजिलपुर सीम तक जी, उसको पास कराने का श्रेय मैं दूंगा भाई राकेश को, जो कि अब सड़क सुधार चुके हैं। तो भाई राकेश ने उस फाइल को आगे पुश किया और उसकी टेंडर की प्रक्रिया अभी नगर पालिका में है, वो भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। साथ ही मेरे वार्ड की और बात बताऊं मैं आपको कि लगा के वजीरपुर रोड से चांदनगर गांव तक किसी भी पोल पे लाइट नहीं थी अनिल जी। लेकिन जब हम बढ़े तो हमारे पास शिकायत आई कि डॉक्टर साहब चोरी हो जाती है, बाइकें लूट लेते हैं, कई बार तो जो है मारछेड़ हो गई थी। तो उसको हमने क्या काम किया, फिर नगर पालिका में जितने भी हमारे पार्षद थे और चेयरमैन साहिबा सुमन यादव जी थी, तो हमने सदन में उस बात को रखा और बात रखने के बाद वजीरपुर रोड से चांदनगर करीब 4 किलोमीटर है जी। पूरे 4 किलोमीटर में हर पोल पे लाइट लगवाई जी। और बिल्कुल ये मान लो कि ऐसा दूधिया उजाड़ा हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ शरारती तत्वों ने अब आधे रोड की लाइटें चुरा ली है या डोरी काट ली है या जो भी कुछ हो गया है। सर काफी बार ये भी आया कि जो आपने अपने वार्ड के अंदर टॉयलेट्स बनवाए थे मेन रोड पे चांदनगर, जी जी जी, वो भी एक चर्चा का विषय, काफी अखबारों की सुर्खियां भी बना रहा कि भाई ये वेस्टेज बना दी, इनका कोई फायदा नहीं था।
जबकि नगर पालिका फर्रुखनगर के अंदर तो सुधार कर भी नहीं पा रही है टॉयलेटों का, जो कि जैसे दिल्ली दरवाजे के अंदर है या और बाजार में काफी जगह उनका सुधार है नहीं, और इसे रोड पे सुनसान जगह पर ये बना दी, तो उसका खास वजह क्या थी सर? हाँ सर, मैं बताता हूँ कि डीसी साहब का एक आदेश आया था कि जो नियर बाई गाँव लगते हैं जी और यदि बाजार की दूरी है जी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उस पे बीच में जैसे उस रोड पे आवागमन रहता है, स्कूल में बच्चियां जाती है, बाण बेटियां पैदल भी आती है, गाड़ियों से आती है, तो हम तो कहीं पे भी शौचालय कर लेते हैं, सोच कर देते हैं, लेकिन जो हमारी बहन बेटियां, चाची ताई वगैरह जो आती है, पैदल आती है बाइक पे, तो वो पर्टिकुलरली इसलिए बनाया गया था। उसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई 4 किलोमीटर के बीच में कोई शौचालय नहीं है अनिल भाई साहब। अब लोग तो उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो एक सोच के तहत बनवाया था। एक स्कीम आई थी सरकार की, उस स्कीम के तहत बना था और अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ये मान लो कि नगर पालिका की मैं कमी मानूंगा कि हमने बार बार कहने के बाद भी वहाँ पे पानी की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे। आज भी नहीं है सर? हाँ, वो नहीं कर पा रहे पानी की व्यवस्था उन टॉयलेटों में आज भी नहीं। मैं सेक्रेटरी साहब को भी अवगत करा चुका हूँ, जय साहब को भी, कि सर उसको चालू करें, क्योंकि पैसा लगा है, नो डाउट अच्छा बना है, मैंने देखा भी जाके, लेकिन कुछ कर्मचारी इस पे ये मान लो कि काम करना नहीं चाहते या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन वो शौचालय हमने बताया कि इस सोच से बना था और अच्छा बना हुआ। अनिल जी, आप तो जाते हो, देखते हो। रही बाजार में, बस स्टैंड पे आपने देखा कि हमने दिसंबर में जो है फाइलें पास कराई, वो भी उस शौचालय का श्रेय ये प्रयास आपका ही था। हाँ, स्टैंड के लिए प्रयास आपका और विधायक राकेश जोरदार। ये सर देखो, मैं इसका पूरा श्रेय मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि इसके लिए पूरा फर्रुखनगर की जनता आवाज उठा रही थी। लेकिन फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था राकेश जी के पास, तो उनसे बात हुई। जब मैं वोट मांगने जाता था फील्ड में, तो भी जो भी दुकानदार थे, प्रधान जी वोट दे देंगे, लेकिन आप ये शौचालय की काम करवाओ। तो मैंने कहा यार पहले चेयरमैन बना दो, फिर करा देंगे। तो वो बोले नहीं सर, पहले ही कराओ। तो मैं विधायक साहब के पास गया, विधायक साहब ने कहा डॉक्टर साहब आप वो फाइल पुश कराइए। फिर उन्होंने PWD से NOC दिलवाई, जो प्रक्रिया थी। संजू यादव इसमें बीच में मेन रोल रखा, संजू यादव भाई ने, मुबारकपुर वाले ने, और वो धीरे धीरे करके वो फाइल भी पास हुई, टेंडर भी लगा और वो काम चला। लेकिन वो भी अभी आधा, मान लो कि 50% अधूरा है कि वो काम करके छोड़ दिया। तो वही है कि अब तो मैं सरकार से चीज उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे काम रुके पड़े, अब तो सरकार हमारी BJP की फिर आ गई है, तो सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे। क्योंकि देखो हमारा कार्यकाल तो पूरा हो गया पार्षदी का, नया पार्षद बना नहीं है, तो जनता हमारे पास ही आ रही, क्योंकि आज तक तो पार्षद हमें ही समझ रही है, जबकि करीब 1-1.5 साल हो गया कि भाई पार्षदी का टाइम पूरा हो चुका है। तो अब जो अफसर भी बैठे हैं कमेटी में, वो उन लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई जब पास हो गया तो उस काम को जनहित में देखते हो जल्दी से जल्दी कराया जाए, कोई पार्टीबाजी ना समझे इसमें। चेयरमैन पद के लिए अगर जनता आपको चुनती है, तो क्या पहला काम फर्रुखनगर के लिए करवाना चाहेंगे सर? देखो सर, चेयरमैन जनता चुनती है, तो मैं तो सबसे पहले तो जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि वो एक मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को चुनना चाहेगी। मैं तो एक चीज़ बोलूँगा सर कि काम मेरे से पहले चेयरमैन रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छे किए, मैं भी अच्छा करूँगा, मेरे बाद आएगा वो भी अच्छा करेगा। लेकिन जैसे जाम की कहते हैं कि भाई जाम लगा रहता है, हम देखते भी हैं, कोई हम विदेशी तो है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फर्रुखनगर को जाम मुक्त करें जी। चाहे उसके लिए हमें मंत्री जी के पास कितने प्लान है आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भाई फर्रुखनगर का जाम कैसे? सर बिल्कुल, जब बाईपास हमारा क्लियर हो जाएगा तो अपना जाम जो है जाम मुक्त हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे आगे मीट मार्केट वगैरह की जो रोड है ना, मीट मार्केट के पास जो रोड भीड़े हो गए हैं, इनरोचमेंट जिसको हम बोलते हैं अपने उसमें, तो जहाँ भी इनरोचमेंट हो गया हम उसको हटवा के बिल्कुल जाम मुक्त फर्रुखनगर करेंगे। बाईपास पे जो भी इनरोचमेंट है सबको हटवाएंगे, इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अनिल जी, जब मैं कुर्सी पे बैठूंगा तो मैं पूरे फर्रुखनगर के विकास के लिए बैठूंगा, मैं किसी पर्टिकुलरली एक जात समाज या धर्म के लिए नहीं बैठूंगा, मैं सबको बराबर लेके, और मैं चलता भी सबको बराबर लेके हूँ। चुनाव में सर कहीं ना कहीं जाति या धर्म विशेष की बातें लेकर चुनाव में काफी कुछ किया जाता है, तो क्या लगता है कि फर्रुखनगर की जो जनता है, सैनी समाज, यादव समाज सभी बटे हुए हैं फर्रुखनगर के अंदर, तो क्या लगता है कि जिनका बहुसंख्यक जिनके व्यक्ति है, क्या उनका कोई वजूद या अस्तित्व ऐसा रहेगा कि भाई उसी जाति से या धर्म से किसी भी लेवल पे चले हम, तो जनता उनको चुनना पसंद करेगी या विकास के मामले में चुनना पसंद करेगी? अनिल जी, मैंने बताया कि अभी मेरा विकास का जो मैं एक ब्लूप्रिंट बता रहा था आपको कि आपने ये पूछ लिया बाईपास होगा,
जी। सब डिवीजन के लिए डिमांड हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं, जो अपने अच्छे दोस्त कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं जी। उसको जल्दी से जल्दी सब डिवीजन बनवाएंगे। साथ के साथ लगा के बस स्टैंड से राजीव चौक तक दोबारा से फारूक नगर के अंदर से राजीव चौक तक इतना चकाचक करवाएंगे एकदम कि लगे कि हम राजीव चौक तक पहुंच गए। जो पुराना बाजार होगा वहाँ उस बाजार को दोबारा से मतलब ये मान लो दोबारा से रिजनरेट करेंगे, हाँ भाई ये भी पुराना बाजार होता था, राजीव चौक को भी अच्छा करेंगे। जो हमारी भान बेटियों का स्कूल है कन्या विद्यालय, उसकी भी जो मांग डिमांड है, जिसकी फाइल अटकी पड़ी है, उसको भी लेके आएंगे। साथ ही बस स्टैंड की जो मांग डिमांड है, हालांकि मंत्री जी कर रहे हैं, नो डाउट, उस पर कोई हम किसी पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेयरमैन बनने के बाद जो चीज़ें रुकी हुई है जी, हम उनको फाइलों को निकलवा के वो सारा काम करेंगे। साथ ही और जो भी काम होंगे फारूक नगर के विकास के, हर महीना जनता को साथ लेके हर महीना जनता से पूछेंगे कि भाई आप फारूक नगर के विकास के लिए और क्या काम करना है, आप अपने काम बता दो ताकि कोई दिक्कत ना रहे। किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे सर या निर्दलीय? अनिल जी, अभी आपकी एक चीज और रह गई जी। आपने कहा सैनी समाज जी और जाति धर्म। जी। देखो सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि सैनी या दलित या यादव या जाट या जो भी है या ब्राह्मण, सर इलेक्शन यदि ये वोटिंग डाल लें तो इन्होंने हमेशा विकास के नाम पे डालना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि विकास के नाम पे देंगे। पढ़े लिखे हैं, काम करने का तजुर्बा है, काम करेंगे। साथ ही मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी समाज एक जगह पे वोट डाल लेगा, क्योंकि मेरे पारिवारिक लाइजन है सभी कास्टों में जी, और मुझे 36 बिरादरी की वोटों की आवश्यकता है। वोट भी 36 बिरादरी देगी और मैं काम भी 36 बिरादरी का करूँगा। मेरे कभी आपने पार्षदी के कार्यकाल में आप खूब आए थे जी, मैंने फारूक नगर के लोग जो अलग अलग वार्ड के भी आए तो जितना बढ़ पड़ता था मैंने उनके काम के, कभी मैंने उनको मायूस करके नहीं छोड़ा। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जैसे वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 3 में पहले नरेश पत्रकार है, उनकी वाइफ होती थी नीरू शर्मा जी। तो नीरू शर्मा जी ने वार्ड नंबर 3 को एक इतना अच्छा वार्ड बनाया, चकाचक वार्ड बना, उनको 1-2 जगह पे इनाम भी मिला जी। लेकिन इस बार क्या देखा कि उसी वार्ड से एक आध व्यक्ति है जो मतलब अपने वार्ड पे ध्यान ना दे के वो सभी वार्डों में ऐसे घूमते जैसे वो CM है, PM है या DC है, क्या है जी। वो अपने वार्ड पे ध्यान देते तो शायद उनका वार्ड बहुत अच्छा होता, लेकिन उन लोगों ने सिवाय 5 साल 7 साल रोने के अलावा कुछ नहीं किया जी। रोते रहे। मेरे वार्ड में काम हो रहा तो वहाँ RTI लगाना, दूसरे के मोरा वहाँ RTI लगाना। तो मैं तो यही कहूंगा जनता से कि ऐसे व्यक्ति को ना छोड़े जो हर जगह पर टांग अड़ाता हो या जिसको सब जगह बुराई दिखती हो मात्र वो सच्चा हो। देखिए, जिन व्यक्तियों की सर आप बातचीत कर रहे हैं, शायद मेरा जो अनुमान है वो व्यक्ति फारूक नगर की आवाज़ तो वैसे भी उठाते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि उनकी आवाज़ उठाना उनका तरीका गलत है या आवाज़ उठाना गलत है काम के प्रति? नहीं सर, मैं अपने वार्ड का पार्षद हूँ जी, और उनका भी पार्षद है जी। तो उसी वार्ड का वो व्यक्ति है जो भी है, 1 2 4 जो भी है। सर, काम की आवाज़ उठाने का तरीका होता है अनिल जी। आप किसी अफसर के पास जा रहे हो फाइल लेके तो उनको एक टाइम दोगे, एक टाइम बॉन्डिंग रखोगे, सर मैं ये काम कराना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे 15 दिन का टाइम दे दिया जाए जी। फिर उसका जो प्रोसीजर होगा उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन आप उससे पहले ही हल्ला मचाना शुरू कर देते हो या अफसरों को भ्रष्टाचारी बोलना शुरू कर देते हो। अब मैं चेयरमैन साहब की बात करूं, चेयरमैन साहिबा जी, देखो जब मैं पार्षद बना था तो मेरे से पहले भी पार्षद थे, मेरे से पहले भी चेयरमैन थे, लेकिन फारूक नगर में चारों साइड जो हालत थी वो आपको भी पता, फारूक नगर वासियों को पता। चेयरमैन साहिबा, इतनी अच्छी चेयरमैन साहिबा मिली हमें, उन्होंने कभी पलट के किसी को जवाब नहीं दिया जी। मैं उनके पीठ पीछे तारीफ कर रहा हूँ, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में मैं कह रहा हूँ। और उनके जो हस्बैंड थे वो भी बहुत अच्छे नेचर के रहे। सर, किसी भी काम में सदन में काम की तो मनाही नहीं करी उन लोगों ने जी, मतलब किसी के काम की मनाही नहीं करी। तो जब 13 वार्ड थे तो क्या 13 वार्ड में मात्र एक वार्ड ऐसा रहा जिसपे कि उनकी दुश्मनाई रही? सर, यदि दुश्मनाई होती तो पूरे फारूक नगर से होती। जितने काम कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा काम उन लोगों ने किए, और पूरे पार्षद से वो किसी भी वार्ड के पार्षद रहे, सबने सहमति जताई। छोड़ के 1-2 पार्षदों के पेट में दर्द रहा पूरे 5 साल 6 साल, और उनका दर्द भाई साहब आज तक नहीं मिटा। आगे हो सकता है मैं चेयरमैन बन जाऊं, आप लोग बना दोगे तो आप देखना, इसी ऑन रिकॉर्डिंग देखना कि उनका पेट का दर्द शायद ही कोई मिट पाएगा। तो चेयरमैन साहिबा ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जहाँ जहाँ पे आप बाईपास का भी देख लो, उस पर भी लोग हल्ला खूब मचाया था।
खूब अच्छे काम कर रहे हैं भाई साहब, और हर चेयरमैन कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा काम अभी करे। सर सेंटर में भी बीजेपी सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है, तो पार्टी से चुनाव लड़ना चाहोगे या निर्दलीय चुनाव? देखो अनिल जी, मैं बताऊं, मैं पिछले 20 साल कांग्रेस में रहा हूँ जी और अलग अलग पद पे रहा हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ, SCCL में जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, और भी अलग अलग पदों पे रहा हूँ। मैंने कांग्रेस को जो है छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी की अध्यक्षता में पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद कुछ कारणों से केजरीवाल जी की कुछ हमें विचारधारा अच्छी नहीं लगी, तो वहाँ से भी मैंने रिजाइन दे दिया, और आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। और पिछले करीब 3-3.5 साल से मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, मैं निर्दलीय लड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनता जो है फर्रुखनगर की वो देखे कि विकास कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन हमारे लिए रात भी दिन भी काम के लिए खड़ा हो सकता है। तो जनता को फैसला करना है। ये MLA या MP का इलेक्शन नहीं है, ये भाईचारे का इलेक्शन है, हमारी आपकी यारी दोस्ती का इलेक्शन है। तो इस पे हम तो एक एक व्यक्ति तक पहुंच कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं। पार्टी जो है, पार्टी से मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं इस इलेक्शन में किसी पार्टी के साथ खड़ा पाया। लोगों ने खूब हल्ला मचाया, आप हमारे मंच पे आ जाओ फर्रुखनगर में, आप हमारे पे आ जाओ। जब मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ तो मैं चैलेंज देता हूँ, फर्रुखनगर में जो भी जिस भी पार्टी के प्रोग्राम रहे हो, मेरा एक भी जगह पे आना जाना या कोई फोटो दिखा दे, मेरे लिए सब बराबर लड़ रहे थे। और मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जब बढ़ जाऊंगा तो मान लो कांग्रेस सरकार होती तो वहां बैठना पड़ता, हमें तो काम कराना है। अब बीजेपी सरकार है तो राव नरवीर जी के पास बैठना पड़ेगा। हमें फर्रुखनगर के विकास से मतलब है, हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम जनता के विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, इसके अलावा अपने दिल में किसी के प्रति कोई बैर नहीं। कोई इलेक्शन लड़े, कितने लड़े, मैं लड़ रहा हूँ, जनता के बीच में हाथ जोड़ के जाता हूँ, और 3 साल से दर दर जा रहा हूँ कि आप प्लीज एक बार इस गरीब के लड़के को, पढ़ा लिखा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस है काम करने का, एक मौका दे दो। जीवन में दोबारा मैं वोट नहीं मांगूंगा यदि मैं काम नहीं कर पाया तो। जाति धर्म से उठ के मैं राजनीति करना चाह रहा हूँ, मैं जाति धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, आपका भी पढ़ूंगा। हम बातचीत कर रहे थे पूर्व पार्षद डॉक्टर अशोक कोहली, जो कि चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं फर्रुखनगर नगर पालिका से। इनके विचार भी आपने सुने, इनकी विचारधाराएं भी आपने सुनी, किस प्रकार का कार्य ये फर्रुखनगर में करना चाहेंगे अगर जनता इनको समर्थन करती है। अगर डॉक्टर अशोक कोहली लगता है आपको कि चेयरमैन पद के लिए, इस गरिमामय पद के लिए चुने जाएं, और चुनने के बाद फर्रुखनगर का ये विकास करें, या किस तर्ज पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।